नमस्कार, मैं गिरहुआ और एकदम ताजा तरीन खबर में बताने वाला। आज भोजपुरी में दो फिल्म लगा हुआ है। एक का नाम है आर्मी कमांडो और दूसरा का नाम है चोरी चोरी चुपके चुपके। एक कलाकार है चिंटू पांडे और एक का नाम है खेसारी लाल यादव जी। एक में हीरोइन काजल रगवानी है और एक में सारा अप्सरा, जो कि नई भोजपुरी में हीरोइन आई है। बर्बादी की घटना तब शुरू होती है जब भोजपुरी के कमांडो फिल्म रिलीज होता है। उसके बाद खेसारी के पोस्टर आ जाता है कि ये फिल्म आ रहा है चोरी चोरी चुपके। बड़े बड़े प्रोड्यूसर जो फिल्म लगाए हैं आर्मी कमांडो का, जो डायरेक्टर हैं और जो हीरो हैं, अब उनका जो माथा है ना वह सिर पटक के रो रहा था, अरे मार मुझे मार। क्यों मार भाई? क्योंकि खेसारी की जब फिल्म आ जाएगा तो फिर क्या ये फिल्म कमांडो आर्मी चलेगा? नहीं। कहानी वही हुआ। लगातार 3-4 साल से फिल्म चिंटू पांडे के आ रहे हैं, भोजपुरी में फ्लॉप होते जा रहे हैं, यानी हिट एक भी नहीं चल रहा है। किसके वजह से? राजकुमार और पांडे डायरेक्टर के वजह से। क्योंकि चिंटू पांडे एक डायरेक्टर के पिता, माने डायरेक्टर के लड़के हैं, म्यूजिक भी बनाते हैं उनका पिता, भोजपुरी में बहुत पुराना साल से रह रहे हैं। तो सोचे कि मेरा फिल्म चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर कोई ये बंदा बोल देगा ना कि चिंटू पांडे जी भी बोल देंगे कि फिल्म मेरा हाई लेवल का हो गया है और कमाई जीरो है, और कमाई हो रहा है, अगर चिंटू पांडे बोल देते हैं तो विश्वास करने की कोई बात नहीं, क्योंकि हॉल में 1 से 2 ही लोग जुटे हैं। अब बताओ, जहां फिल्म बन जाता है 2 से 3 करोड़ का, क्योंकि चिंटू पांडे का रेट कितना है, बार बार फिल्म फ्लॉप आता है। 10 लाख पहले लेते थे और 6 लाख पर इनका मुश्किल हो गया है। फिर भी एक डायरेक्टर का लड़का होने के नाते फिल्म में आ ही जाते हैं। एक्शन करने आता नहीं, आपको बताते हैं, हमने ट्रेलर देखा है। बोल रहे हैं ऐसे मछली वाला रैली पे मुर्गा वाला रैली, कुछ भी ये बुझा रहा है ना कि कोई टूटपुंजिया आकर रोड छाप पतल चाटवा लोग बोल रहा है डायलॉग। मैंने चिंटू पांडे खुद एक डायरेक्टर होने के लड़का का होने के नाते एक डायलॉग तक नहीं प्रूवियर अच्छा बोलने आता है। जाकर देख लीजिएगा। और फिल्म की कमाई कितना हुआ तो भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस हॉल में 4-5 हॉल में लगा और मात्र 2 से 3 लड़के ही जुट कर देखे, तो उस फिल्म की कमाई बताइए कितना हो गया है। वो मुश्किल से लगल अब टीवी पर दिखाया जाएगा, फिल्म पर देखना वही होने वाला है। अब बात करते हैं चोरी चोरी चुपके फिल्म का। लोगों ने सोचा ना कि लॉकडाउन है, जैसा हमारा फिल्म बर्बाद हुआ ना, वैसे चिंटू पांडे के जैसे बर्बाद हुआ, ऐसा ही खेसारी जी का बर्बाद हो जाएगा। तो गलत सोचा। खेसारी लाल यादव एक ऐसे एक्टर हैं जो लोग घर में होंगे ना और पता लग जाए खेसारी के फिल्म लगा है, फिल्म कैसा हो, एक्शन हो ना हो, कुछ मिलो चाहे ना मिले, लेकिन खेसारी के फिल्म में तो भाई भीड़ लगा ही जाएगा। और खेसारी के फिल्म में इंटरटेन ना मिले, ये हो ही नहीं सकता। मैंने कई बार कहा है कि लॉकडाउन के समय यदि आप कॉमेडी फिल्म देते हो, जैसे बाप जी फिल्म सिनेमा घर में लगने वाला है, वो हम इंतजार कर रहे हैं कि बाप जी और लिट्टी चोखा हमको देखना है। चोरी चोरी चुपके से ज्यादा हमको बाप जी इंतजार है, क्योंकि उसका सब लोग इंतजार है। देखने के बाद ट्रेलर ना मन कर रहा है कि कब आए फिल्म, कब देखी। और चोरी चोरी चुपके चुपके मात्र 1 डेज में ही 9 लाख रुपया कमा लिया। फिल्म का बजट है 4 से 5 करोड़। अब एक ही दिन में जब 9-10 लाख रुपया कमा लिएगा 1 डेज में, और आज हाउसफुल इतना रहा कि एक बैठने की जगह ब्लैक में टी-शर्ट मैंने टिकट मिल रहा है, तो समझ जाए कि फिल्म कितना ये बवाल होगा। बवाल हो रहा है। कोई भी ऐसा हॉल नहीं है जहां भीड़ नहीं जुट रहा है, मुड़ी कट नहीं रहा है। क्या औरत की जनसंख्या हो, चाहे वो लड़के का हो, चाहे मर्दाना को, चाहे बूढ़े बुजुर्ग का है, सब लोग भीड़ जुटा रहे हैं। अब बस यही कहेंगे, कलाकार के बात नहीं होती है। हीरोइन को तो भोजपुरी में चलता नहीं है, झूठ मूठ कहा जाती है। मोटी हीरोइन को खासकर, जैसे काजल रगवानी है, कि कैसे लोग चौंक जाते हैं इंटरव्यू लेने की, काजल जी बताइए ना आप क्या है, बस कुछ नहीं, जनता के वैसे। और जनता ऐसा मूर्ख कि मोटी हीरोइन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। जब ऐसा हीरोइन अगर मोटी लौक जाए फिल्म में, तो हम कहेंगे ना कि फिल्म ये न देखिएगा, विरोध कीजिए। ये डालडा पूरी खाने वाली हीरोइन जब फिल्म में दिखाई देगी भोजपुरी में, तो भोजपुरी का हमारा अस्तित्व क्या हो जाएगा। एक भोजपुरी के बहुत बड़ा कलाकार कह रहे थे कि हीरोइन ना हम करते हैं तो उठाने में थोड़ा ये होते हैं। हीरो सबसे पहले सुधर जाना चाहिए कि मोटी हीरोइनों को फिल्म में नहीं रखना चाहिए। कोई भी कलाकार हो, पतली हीरोइन आए। अब के लिए बहुत खुशी की बात हो रहा है, खेसारी लाल यादव जी के साथ लगातार जितने भी फिल्म शूट हुआ है, अलग अलग हीरोइन, बिग बॉस की हीरोइन, मैंने पतली पतली अच्छी अच्छी हीरोइन आई है। ये बहुत खुशनसीब है कि भाई अब फिल्म में कुछ नए हीरोइन देखने को मिलेगा। खैर, आप लोग फिल्म कौन देखे हैं? चोरी चोरी चुपके फिल्म का बताइए।
और कमांडो आर्मी के बताइए। हालांकि टीजर देखने ही के बाद चल गया था कि चिंटू पांडे के डायलॉग तक बोलने नहीं आता है। एक्शन तो छोड़ दीजिए, एक्शन तो सब करोमा और एडिटिंग का खेल है, नहीं तो गाड़ी भी ऑटोमेटिक धुआं में उड़ जाता है। खैर हम चलते हैं। और पहला दिन के कमाई खेसारी लाल यादव जी का 9 लाख हुआ था। 9 लाख, समझ रहे हो, 9 लाख के हुआ था। और दूसरी बात, चिंटू पांडे को पहला दिन के कमाई को छोड़िए, अगर 9 लाख ये फिल्म अगर कमा लेगी तो ढेर है आर्मी कमांडो, क्योंकि जिस सिनेमा ना घर में 2 से 3 लोग जुट रहे हैं। और जब चोरी चोरी चुपके फिल्म लगा ना, तो एक भी लोग को पता नहीं था कि फिल्म कौन लगा है कौन नहीं। बस चोरी चोरी चुपके का शोर है, कितना फिल्म हॉल में से निकल गया किसी को पता चला, लेकिन चोरी चोरी चुपके फिल्म आया तो जाइए सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। क्या था, हाउसफुल, हाउस बुकिंग, ब्लॉकबस्टर, ये टेक चल रहा है। खैर आपका क्या ख्याल है कमेंट में जरूर कीजिएगा। नमस्ते, चलते हैं। हीरोइन पर फिल्म नहीं, फिल्म खेसारी पर चलता है, लोगों की माइंड में सोचना पड़ेगा। हालांकि बर्बादी के जब कगार आती है तो कुछ भी लोग सोचते हैं। और हाँ, इस वीडियो का शेयर कीजिएगा और लाइक ना जरूर कीजिएगा, कमेंट में हमारा राय जरूर रखिएगा। हम यही कहेंगे, जितने शेयर कीजिएगा उतने हमको मजा आएगा। व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, और सबसे छोटा भाई मैं ही हूँ, तो आप लोग छोटे भाई को सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा। फिलहाल हम चलते हैं, आपको भी